सालों की तैयारी, राजकुमारों की महत्वाकांक्षा और दिव्य योग्यता की परीक्षा। यही था द्रौपदी स्वयंवर, जो पूरे भारतवर्ष की राजनीति, सम्मान और वीरता का निर्णायक क्षण बनने वाला था। हस्तिनापुर से लेकर पंचाल के प्राचीन महलों तक खबर फैल चुकी थी। पांडवों के संग्राम के समय की सबसे भव्य घटना नजदीक है। द्रौपदी धैर्य, तेजस्विता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति अपने पिता द्रुपद राजा के महल में खड़ी थी। महल की दीवारें सुनहरी रश्मियों से चमक रही थीं। दीपों की रोशनी में स्त्री और पुरुषों की उम्मीदें एक दूसरे से टकरा रही थीं। सभी राजकुमार, वीर और धनुर्धर, हर कोई उस बालिका की ओर देख रहा था जो भविष्य की सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली रानी बनने वाली थी। पंचाल की वादियों में गूंज रही थी उत्सुकता और सम्मान की आवाजें। जन जन की आंखें महल की ऊंची दीवारों पर टिकी थीं, क्योंकि यह स्वयंवर केवल राजसी सम्मान की परीक्षा नहीं, बल्कि वीरता और धर्म की परीक्षा भी थी। सभी जानते थे, जिसने भी इस स्वयंवर में विजयी हुई, वही न केवल द्रुपद के राज्य का भाग्य तय करेगा, बल्कि संपूर्ण क्षत्रिय समाज में उसका नाम अमर हो जाएगा। द्रुपद पंचाल का राजा, एक वीर, धर्मात्मा और सम्मान प्रिय राजा था। अपने राज्य के लिए उसने वर्षों तक तैयारियां की थी, परंतु अब उसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपनी पुत्री की सुरक्षा और सम्मान। द्रौपदी, उसकी एक और गौरव की प्रतिमूर्ति, केवल सुंदरता की देवी नहीं थी, वह बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास की मिश्रित मूर्ति थी। उसकी आंखों में तेज था, उसकी मुस्कान में आत्मसम्मान और उसके कदमों में शक्ति की गूंज। राजा ने स्वयंवर का नियम स्पष्ट किया, जो भी राजकुमार या वीर धनुर्धर इस बाण की परीक्षा में सफल होगा, वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। कोई भी अन्य इसे जीत नहीं पाएगा। ये चुनौती केवल भौतिक शक्ति की नहीं थी, ये चुनौती थी धैर्य, ध्यान, संतुलन और वीरता की परीक्षा। सभी राजकुमारों और वीरों के मन में एक सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो द्रौपदी के दिल और पिता की प्रतिष्ठा दोनों को जीत सके? महल की प्रांगण में सैकड़ों राजकुमार, योद्धा और धनुर्धर इकट्ठा हो चुके थे। सभी ने अपने सबसे भव्य वेशभूषा पहनी थी, सुनहरी कवच, बहुरंगी रथ और दिव्य हथियारों के साथ। राजा द्रुपद ने अपने गणों को आदेश दिया, सभी को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नियम का उल्लंघन न करे। जो असफल होगा वह तुरंत बाहर हो जाएगा। सम्मान और धर्म की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। राजा के आदेश के अनुसार एक विशाल मंच बनाया गया। मंच के मध्य में रखा गया था एक अत्यंत कठिन धनुष, जिसका आकार और शक्ति सभी के लिए चुनौतीपूर्ण थी। धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि केवल वही इसे खींच सकता था जिसके हाथ में दिव्यता और शक्ति हो। मंच के चारों ओर लगी सुनहरी लटों और दियों की रोशनी में हर विजेता और हर शत्रु की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सबसे पहले पहुंचे कर्ण, इंद्र का दानव पुत्र, जिसकी वीरता और धनुर्विद्या के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसका मुखाकृति और चाल मानो युद्ध के मैदान की इटसेल्फ चेतावनी दे रही थी। कर्ण ने धनुष उठाया और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं स्वयंवर का विजेता बनकर ही जाऊंगा। मेरी शक्ति और वीरता से कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इसके बाद आए भीम, महाकाय और अत्यंत बलशाली। भीम का कदम और उसकी आंखें केवल शक्ति का प्रतीक थीं। हर कोई जानता था कि भीम के हाथ में जब शक्ति और संतुलन होता है तो कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता। फिर आया अर्जुन, पांडवों का श्रेष्ठ धनुर्धर। उसकी आंखों में धैर्य, मानसिक शक्ति और ध्यान था। उसने अपना धनुष उठाया और शांति से कहा, धनुष केवल हाथ की ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा और मन की शक्ति से चलाया जाता है। यही मेरा मार्ग है। अगले चरण में आए अन्य राजकुमार। द्रौपदी की सुंदरता और शक्ति से प्रभावित होकर सभी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया, परंतु नियम और चुनौती ऐसी थी कि केवल दिव्यता, धैर्य और शक्ति का संगम ही विजयी हो सकता था। राजा द्रुपद ने घोषणा की, अब धनुष उठाने और तीर चलाने की परीक्षा शुरू होती है। जो भी इसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। सभी ध्यान दें, असफल कोई भी बाहर जाएगा। सबसे पहले कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उसने तीर चलाया वह लक्ष्य को भेदने में असफल हुआ। भीम ने भी अपने शक्तिशाली हाथों से कोशिश की, परंतु चुनौती के नियम और संतुलन की कमी ने उसे रोक दिया। अंततः अर्जुन के पास अवसर आया। उसने शांत मन, ध्यान और आत्मविश्वास के साथ धनुष उठाया। ताकत केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की दिव्यता और वीरता से तीर चलाया गया। तीर लक्षित लक्ष्य को भेदते ही पूरे प्रांगण में तालियों और जयकारों की गूंज उठी। राजा द्रुपद ने घोषणा की, अर्जुन, तुम विजेता हो, अब द्रौपदी तुम्हारी होगी।
द्रौपदी की आंखों में चमक और हृदय में सम्मान था। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में धैर्य, वीरता और सम्मान का प्रतिबिंब पाया। द्रौपदी ने अर्जुन को स्वीकार किया, परंतु उसका दिल केवल वीरता और धर्म में निष्ठा देखना चाहता था। उसने कहा, मुझे वह चाहिए जो मेरे सम्मान और धर्म का पालन करे, न कि केवल शक्ति दिखाने वाला। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं केवल वही करूंगा जो धर्म और न्याय के अनुकूल हो। मेरा उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा करना है। यही संदेश था। सच्चा वीर केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा, धर्म और निष्ठा से महान बनता है। द्रौपदी स्वयंवर केवल एक विवाह नहीं था। यह वीरता, सम्मान, धर्म और न्याय की परीक्षा थी। यह सबको सिखाता है, बाहरी शक्ति केवल तभी मूल्यवान होती है जब अंदर की निष्ठा और धर्म का प्रकाश साथ हो। वीरता का असली माप केवल हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि आत्मा और मन की शक्ति है। सम्मान और न्याय का पालन हर महान कार्य का आधार होता है। द्रौपदी और अर्जुन की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है, सच्चा वीर वही है जो धर्म, न्याय और सम्मान के मार्ग पर अडिग रहे। और यही एपिक मोमेंट, पंचाल के प्राचीन महल में गूंजती हुई वीरता की आवाज, आज भी हमारे दिलों में जीवित है।